फैसल आबाद के नाल रोड पर चकचार से लेकर गठवाला तक स्ट्रीट लाइट्स खराब। स्ट्रीट लाइट्स की खराबी की वजह से हादसात में इजाफा। साहियावाला इंटरचेंज, लाहौर रोड, दीगर जगहों पर जाने वाली ट्रैफिक को शदीद परेशानी का सामना। फैसलाबाद कैनाल रोड पर 4 चक से लेकर गठवाला तक स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं और स्ट्रीट लाइट्स की खराबी की वजह से हादसात में इजाफा। साहियावाला इंटरचेंज, लाहौर रोड, दीगर जगहों पर जाने वाली ट्रैफिक को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बात करेंगे हाशिर वड़ाइच से। जी हाशिर, बताइएगा अभी तक ये स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं ठीक करवाई जा सकी? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद में मेन किनार रोड है और यहाँ पर तकरीबन गुज़िश्ता 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, जिसमें की वजह से ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये ख़राब हैं, जिसकी वजह से मेन जो किनार रोड है यहाँ पर एक तो जो हादसात हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है, दूसरा अक्सर रात के जो डकैतियाँ हैं, डकैती की वारदात है उनमें भी मुसलसल जो है इजाफा हो रहा है। लेकिन जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान, आप ये बताइएगा कि ये लाइटों को कितना अरसा हो गया ख़राब हुआ? भाई तकरीबन 2-3 साल हो गए। यहाँ पे लाइट कोई ना कोई चल रही होती है, कोई नहीं चल रही होती है। ज़्यादातर तो बंद ही है, अगर कोई चल रही होती है तो वो भी बंद हो जाती है थोड़े दिन। यहाँ पे अक्सर कोई लुट रहा होता है, कोई डकैती हो रही होती है। यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं लाइटों की वजह से। तो देखें आप, सारा अंधेरा होता है, गाड़ी की आमदरफ्त काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे अंधेरा है। अंधेरे होने की वजह से कभी डकैती हो रही होती है, कभी कोई एक्सीडेंट हो रहा होता है। बहुत मसला होता है लाइटों का। अच्छा, अब ये बताइए, जो मुतलका इंतज़ामिया है उससे आपने कभी कोई एप्लीकेशन दी या कोई बात की इन लाइटों की खराबी पर, तो क्या जवाब आता है आगे से? बात तो कोई ना कोई अक्सर करता रहता है, लेकिन ये है कि कभी कोई बोलता है कि जी ये खंभा ख़राब है, कभी कोई ये बोलता है कि ये बिल नहीं अदा हो रहे हैं, कोई ना कोई आगे से आगे बात बता देता है। लेकिन ये है कि लाइटें नहीं चल रही, यहाँ पे अंधेरा ही रहता है यहाँ पे हर टाइम। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इंतज़ामिया को जब कोई शिकायत जमा करवाई जाती है तो आगे से कभी जवाब आता है कि पोल खराब हैं, कभी कहा जाता है कि जो इन लाइटों का बिल है वो बर वक्त अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये लाइटें बंद हैं, इनका जो बिजली का कनेक्शन है वो कटा गया है। यहाँ पर एक और शहरी भी मौजूद हैं। भाईजान, आप बताइएगा। हाशिर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने गैर मियारी फ्यूल के इस्तेमाल को स्मोक की बड़ी वजह करार दे दिया। गैर मियारी फ्यूल की फरोख्त रोकने के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया। टोबा समेत पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को पेट्रोल पंप चेक करने के इख्तियारात देने के साथ साथ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई। आपको बताएंगे, पंजाब हुकूमत ने गैर मायारी फ्यूल के इस्तेमाल को स्मोक की बड़ी वजह करार दिया है और गैर मायारी फ्यूल की फरोख्त रोकने के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया। टोबा समेत पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को पेट्रोल पंप्स चेक करने के इख्तियारात देने के साथ साथ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी जारी कर दी गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, 18 हजारी में असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद महमूद बाबर का रोडो सुल्तान के इलाके का दौरा, रूरल हेल्थ सेंटर में अमला की हाजिरी चेक की और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। गिराम फरोशी पर दुकानदारों को हजारों रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अबू तुराब तुराबी से। जी अबू तुराब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी सज्जाद महमूद बाबर की जानिब से आज रोडो सुल्तान के इलाके का दौरा किया है, जिसके दौरान उन्होंने रूरल हेल्थ सेंटर रोडो सुल्तान में अमला की हाजिरी चेक की और तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। इसके साथ साथ मरीज़ों की अयादत की और मरीज़ों से तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। आज असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी की जानिब से ग्राम फरोशी पर मुतअद्दिद दुकानदारों को हज़ारों रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। और इसके साथ साथ क्या क्या सरगर्मियाँ रही हैं, एसी सज्जाद महमूद बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, आज रोडो सुल्तान के इलाके में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली रोडो सुल्तान काफ़ी बड़ा कस्बा है, तो वहाँ मैं आज विज़िट किया। मुख्तलिफ दुकानों पे रेट्स ज़्यादा थे, उन्हें जुर्माने किए। फिर सबसे बड़ी बात, जो ज़िम्मेदारों को खाद के हसूल के लिए 18 हज़ार ही आना पड़ता था, उसका मैंने अरेंज किया। आज ही मैं गया हूँ, आज ही वहाँ भी मैंने यूरिया की स्टॉल कायम कर दिया है और सरकारी रेट पे रोडो सुल्तान के लोगों को उधर ही खाद मुहैया होएगी, क्योंकि वो बेचारे 18 हज़ार ही आते थे तो किराया वगैरह डाल के 25-30 रुपए पर बैग पड़ता था। वो मैंने मसला हल कर दिया है। RHC का दौरा किया, सफाई और इत्मीनान बख्श थी वहाँ की सूरत हाल। बाकी मैं दीगर मामलात भी सारे चेक किए हैं, गोश्त वगैरह की रेट बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
वजीर आला और IG पंजाब कंप्लेंट सेल से भिजवाई जाने वाली दरख्वास्तों पर कार्रवाई, रिपोर्ट ताखीर से भिजवाने पर इंक्वायरी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 1787 की दरख्वास्त का जवाब मुकर्ररा दिन से जायद अरसा तक इल्तवा मुतालिका ऑफिसर के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई का होगी। सिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद खान ने अफसरान को तहरीरी अहकाम जारी कर दिए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तैयब मकबूल। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के शिकायत सेल से मौसूल होने वाली दरखास्तों को मुकर्ररा वक़्त के अंदर यकसू न करने वाले इंक्वायरी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान की जानिब से SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, डिविजनल SPs और सर्कल अफसरान को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला और IG पंजाब के शिकायत सेल से जो भी दरखास्तें मौसूल होती हैं उनको मुतलका टाउन ऑफिसर या सर्कल ऑफिसर को मार कर दिया जाता है और उसके ऊपर मुकर्ररा वक़्त भी तहरीर किया जाता है कि इतने मुकर्ररा औकात के दौरान इन दरखास्तों को यकसू करके रिपोर्ट वापस सिटी पुलिस अफसर के दफ्तर भिजवाई जाए, ताकि उस पर मज़ीद जो भी कार्रवाई या फारवर्ड लिखना होगा उसको लिखने के बाद वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पोर्टल पर वापस भिजवा दिया जाए। मगर उनका ये कहना था कि फैसलाबाद में इस प्रैक्टिस की खिलाफ वर्जी जारी है। मुकर्ररा वक़्त से ज़्यादा इल्तवा में उन दरखास्तों को रखा जाता है, ना तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है और अगर उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं बनती तो उस पर जो रिपोर्ट है वो भी मुकर्ररा औकात से तखीर के साथ भिजवाई जा रही है। उनका कहना था कि ये प्रैक्टिस किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मुस्तकबिल में अगर किसी भी ऑफिसर को कोई शिकायत सेल से आने वाली दरखास्त फॉरवर्ड की जाएगी तो मुकर्ररा वक़्त के अंदर उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तखीर करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया तैयब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। माली साल 2021 और 22 के लिए महकमा ज़कात व उश्र पंजाब ने पहली शशमाही किस्त जारी कर दी है। फंड्स की तफसीलात सिटी 41 ने हासिल कर ली है। सूबा में तमाम अजला के लिए 1 अरब 78 करोड़ 24 लाख 92,150 रुपए जारी किए गए। जिला ज़कात व उश्र कमेटी फैसलाबाद को 12 करोड़ 74 लाख 38,951 रुपए जारी किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा ज़कात की जानिब से माली साल 2021 और 22 के लिए पहली शशमाही किस्त के तहत फैसलाबाद में सूबा भर के लिए 1 अरब 78 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद को महकमा ज़कात की जानिब से 12 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी किए गए, जबकि टोबा टैक्सिंग को 3 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी किए गए और इसी तरह चन्योट को 2 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी किए गए और जंग को 4 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी किए गए। महकमा ज़कात की जानिब से फैसलाबाद समेत सूबा भर के 36 अजला में ये फंड जारी कर दिए गए हैं। महकमा ज़कात की जानिब से पहली शशमाही किस्त के तहत 1 अरब 78 करोड़ से ज़ायद के फंड्स का अजरा कर दिया गया है। फंड्स का अजरा महकमा ज़कात की जानिब से गुजारा अलाउंस बराए नबीना अफराद, हेल्थ केयर्स और तलीमी वज़ाइफ, फ़नी वज़ाइफ के तहत किया गया है। सूबाई वज़ीर ज़कात शौकत लालीका के मुताबिक फैसलाबाद में सूबा भर के तमाम अजला में जो माली साल 2021 और 22 की पहली शशमाही किस्त के फंड्स का अजरा कर दिया गया है और यूं ही तमाम महकमा ज़कात के जितने भी मुतलका अफसरान हैं वो फंड। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का इजलास, पोलियो और कोरोना वैक्सीन रेड मुहिम के इंतजाम का जायजा लिया गया। 13 दिसंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के क्या अहदाफ तय किए गए हैं, जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद की ज़ेर सदारत पोलियो कैंपेन के हवाले से इजलास मुनक़्क़द हुआ है। 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जारी रहने वाली इस पोलियो कैंपेन के सिलसिला में जिला भर से जो अफसरान हैं वो शरीक हुए। इसी बारे में जानते हैं। सर, इस कैंपेन में इस दफ़ा कितने बच्चों को इस टारगेट में शामिल किया जा रहा है, कितनी टीमें मुतहर्रिक की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट का टारगेट जो है वो 2,40,000 के करीब है और हमारी तकरीबन 1080 के करीब जो है ना वो टीमें काम करेंगी। उनकी ट्रेनिंग्स आज से जो है ना वो स्टार्ट हो गई हैं और हमारा फोकस ये होगा कि उनकी ट्रेनिंग में किसी किस्म की जो है वो कमी नहीं रहे और इस टारगेट को हम जो है वो अच्छे तरीके से अचीव करें और जो इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक हम जो है वो इस कैंपेन को मॉनिटर भी करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो भी SOPs हैं उनको जो है ना प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाए। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि जो रेड कैंपेन है हर दरवाजे के ऊपर जाके कोविड वैक्सीनेशन देने के हवाले से, उसके ऊपर भी हमने आज डिटेल मीटिंग की है और हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि जितने भी मेजर ऑफिसेज हैं वहाँ पे हेल्थ वालों की टीमें मौजूद हों
और उन लोगों को जिनको कोविड की सेकेंड डोज लगनी है या अभी तक फर्स्ट डोज लगने वाली है, वो इंश्योर करवाएंगे कि सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उन्हीं लोगों को सर्विसेज मिलें जो डोज जो है वो कोविड की लगवा चुके हैं। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी बंदा कोविड वैक्सीनेशन से जो है वो रह जाए। ये वक्त की ज़रूरत है कि इनकी वैक्सीनेशन करवाई जाए और जिनकी डोज होने वाली है उनकी सेकेंड डोज करवाई जाए। हम इस बात को इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। जी बिल्कुल, पोलियो कैंपेन के साथ साथ जो कोविड वैक्सीन है इस हवाले से भी ठीक है वकार गुमन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन के नए मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम भल्ली ने ओहदेदारान से हलफ लिया, जबकि साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राव सिकंदर आजम ने भी तकरीब में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं हाशिर बड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन की आज तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जिसमें जो नए ओहदेदार मुंतखब हुए हैं उनका हलफ भी लिया गया। इसके अलावा आज की जो तकरीब की खास बात थी, इसमें सुप्रीम अंजुमन ताजरान के जो ओहदेदार हैं उन्होंने इसमें खसूसी तौर पर शिरकत की और यहाँ पर जो मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के जो नए ओहदेदार हैं उनकी जानिब से शील्ड भी दी गई। इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर साबिक सदर राव सिकंदर आजम साहब वो भी मरसद मौजूद हैं। राव साहब, आप बताइएगा, आपका पुराना जो ताजरों की सियासत है उससे ताल्लुक है, तो आप ये बताइएगा कि जो नए ओहदेदार आए हैं आप उनको क्या नसीहत करेंगे? देखें जी, बहसीत साबिक प्रेसिडेंट और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सीनियर वाइस चेयरमैन होते हुए मैं ताजरों को यही कहूँगा कि इत्तेहाद और इत्तफाक और लोगों की खिदमत का जो जज्बा है वो इंसान को आगे लेके जाता है। तो ये जो मेरे दोस्त मुंतखब हुए हैं दोनों, ज़हेब और हमारे शेख बाबर लतीफ़ साहब, तो इनसे यही उम्मीदें हैं। आज सैकड़ों लोगों का इज्तिमा था तो जिसमें ये ज़ाहिर हुआ है कि ये मुंतखब लोग हैं, तो इंशाल्लाह अपने लोगों की खिदमत करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो ताजर रहनुमा या जो डीलर एसोसिएशन के नए ओहदेदार मुंतखब हुए हैं वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, और आज का जो इज्तिमा था उससे ज़ाहिर होता है कि इनको बहुत ज़्यादा लोगों ने मुंतखब किया। इस वक्त जो नए सदर मुंतखब हुए हैं लतीफ़ साहब, बाबर लतीफ़ साहब, वो भी हमारे मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आप नए सदर मुंतखब हुए हैं, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद, और दूसरा बताइएगा कि आप ऐसे क्या इकदाम करेंगे जो मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन है उसमें बेहतरी आएगी? मेरे भाई, हम वो इकदाम करेंगे जो आज तक ना हो सके। इंशाल्लाह हम खिदमत का जज्बा लेके आए हैं। हमारी टीम से आपको पता चल गया है कि इंशाल्लाह ये खिदमत के जज्बे के साथ आए हैं और हम इंशाल्लाह इनकी खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये इज़्ज़त से नवाजा, और इन भाइयों का शुक्रिया, अंजुमन सुप्रीम ताजरान का शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हम खिदमत करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये वो इकदाम जो मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन ने पहले आज तक नहीं हुए। इस वक्त बली साहब भी मौजूद हैं, अंजुमन ताजरान के सदर। सर, आप इस मौके पर ये जो नए ओहदेदार मुंतखब हुए हैं इनको क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा, और तवक्को ये है कि इंशाल्लाह ये भरपूर सलाहियतों के साथ अपनी कम्युनिटी की खिदमत करेंगे। सुप्रीम अंजुमन ताजरान हर वक्त हर जगह पे इनके साथ खड़ी होगी और हर मसले में हर जगह पर इनके मसाइल में इनके साथ साथ पूरे शहर के ताजरों की जिस तरह खिदमत करती है सुप्रीम अंजुमन ताजरान, इनको भी अपना पार्ट एंड पार्सल समझेगी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन की जो किसी भी बहुत शुक्रिया हाशिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ मुनीर शेख की इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ममालिक के सफीर से मुलाकात। तुर्की, मोरक्को, साइप्रस और इंडोनेशिया के सफीर शामिल हैं। उन्होंने बाहमी तजारत को फरोग देने पर जोर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल मुलाकात की है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर आतिफ मुनीर शेख ने इंडोनेशिया के एम्बेसडर के साथ, और जॉइंट वेंचर्स किए हैं जिससे ज़ाहिरी बात है मुल्की मैशत जो है मजबूत होगी। और आज वो मुलाकात कर रहे हैं मोरक्को, साइप्रस और इसके साथ साथ टर्की के एम्बेसडर्स के साथ इस्लामाबाद में, जिसका मकसद भी यही है कि मुल्क के लिए, खासतौर पर फैसलाबाद शहर के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की जाएं। और आज जो उन्होंने टर्किश एम्बेसडर के साथ मुलाकात की है उसमें खसूसी तौर पर इस बात को ज़ेरे बहस लाया गया है कि इंटरलूप के साथ जो उनका एक जॉइंट वेंचर ऑलरेडी चल रहा है पनीर की पैदावार के ऊपर, उसको मजीद मजबूत करने के हवाले से क्या पेशरफ्त की जा सकती है। पनीर की पैदावार के ऊपर जो इंटरलूप, चूंकि फैसलाबाद का एक शहर है, फैसलाबाद की रिप्रेजेंटेटिव है, तो फैसलाबाद की मैशत जो है इससे काफ़ी मजबूत होगी और कारोबार के कई मौके मौजूद होंगे और इसके साथ साथ रोज़गार के भी कई मौके मौजूद होंगे। तो जॉइंट वेंचर्स किए जा रहे हैं यके बाद दीगर मुख्तलिफ रीजनल जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ, और इसका मकसद यही है कि मुल्क की मैशत को मजबूत किया जाए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर आतिफ मुनीर ने खास तौर पर इस अज़्म का इजहार किया है कि वो इस पूरा हफ्ते में मुख्तलिफ एम्बेसडर्स के साथ मुलाकात करेंगे और जॉइंट वेंचर्स करेंगे ताकि आने वाले कल के लिए तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके
اپنے خصوصی طور پر مستقبل کا اور کاروبار. بہت شکریہ شراز، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.